हेलो, वेलकम टू आईबीटी। माई सेल्फ मंजीत हुड्डा। जैसे कि हम आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एसएससी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करी थी, तो चलिए उसी के बारे में आज से हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। जो चीजें हैं वो कैसे हैं, हम वीडियोज कैसे आएंगे आपके पास, कितने टाइम ड्यूरेशन के होंगी, क्या क्या चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बता देता हूं तो टाइम ड्यूरेशन जो वीडियोज का होगा वो 20 मिनट्स के अराउंड की वीडियोज होंगी। आपकी ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। एक वीडियो में एक ही टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चाहे हमें चैप्टर की 10 वीडियो बनानी पड़े चाहे 12 बनानी पड़े, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक देखना है आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ही पर्टिकुलर वीडियो देखेंगे, ना कि आपको पूरी एक 1.5 घंटे की वीडियो देखनी पड़ेगी कि हाँ आप 1.5 घंटे की वीडियो इसमें क्या क्या है, कहाँ पर कौन सा पॉइंट क्लियर किया गया है, कौन सा नहीं है, स्किप करके वो सब चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। तो 20 मिनट की वीडियो के अराउंड चलेंगे हम, 18-20 मिनट के अराउंड जो हमारी वीडियोज बनेगी, ठीक है। सेकंड जो वीडियो का जो रहेगा हमारा तरीका कि वीडियो हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जो भी कॉन्सेप्ट होगा हमारा, सेकंड चीज क्या है, कॉन्सेप्ट होगा। हम कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हम अपनी वीडियोस बनाने वाले हैं। मैं आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर पढ़ाऊंगा। पहले आपको बेसिक उस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें सोल्व करने हैं। थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या है, जब आपका एक चैप्टर एंड हो जाएगा, जब आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम उसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पीडीएफ के थ्रू हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे, फिर उनको सोल्व करेंगे। तो हमारा ये एक पैटर्न रहने वाला है क्वेश्चंस को लेकर कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम कहां से करेंगे। आप कहीं से भी करिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जाकर हमें कोई भी क्वेरी है तो आप हमें वहां पर भेज सकते हैं या हमसे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप कहीं से भी कोई प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हमें टाइम लगेगा, आपके अगर ज्यादा डाउट्स होंगे, मुझे कुछ डाउट ऐसे लगे कि हाँ भाई एक डाउट सबको ही पता होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए, तो उन चीजों को हम अपनी क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे डाउट्स को। नहीं तो इंडिविजुअल जो जिसके जो डाउट होंगे हम आपको सॉल्यूशन के साथ भेजते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना टाइम एंड वर्क, ठीक है। अब टाइम एंड वर्क का बेसिक सीखते हैं, होता क्या है, टाइम एंड वर्क का मतलब क्या है। टाइम एंड वर्क का मतलब होता है टाइम यानी कि समय और काम, यानी कि कोई भी काम हम कितनी देर में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी फास्ट से कर रहे हैं, कितना स्लोली कर रहे हैं, यानी कि स्पीड क्या है हमारी काम करने की, ठीक है। और जो भी चीज आप घर में करते हो ना, जो काम आप घर में करते हो, जिस हालत में करते हो, सेम वही के वही डिट्टो आपके सारे क्वेश्चन है। अब जैसे भाई बहन से लड़ाई हो जाती है काम के करते हुए, उस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे आपके। हम 3-4 जने मिलके, दोस्त मिलके काम कर रहे हैं किसी काम को, जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि हमें असाइनमेंट बनाना होता है, यार 4 पेज तू लिख दे, भाई 2 पेज तू लिख दे, बहन 2 पेज तू लिख दे, ऐसा करके हम अपना सारा काम करवा लेते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन भी हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा हमारा टाइम टेबल का, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूं। एक पर्सन है ए, वो किसी काम को आपका 12 दिन में कर रहा है, इसी काम को 12 डेज में कर रहा है। और बी है, उसी काम को आपका 15 डेज में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, पेपर में आता नहीं है बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम चांस होते इतना इजी क्वेश्चन आएगा कोई भी, ठीक है। बट स्टार्टिंग हमारी यहीं से है तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे गैस करके जल्दी से बता दीजिए कि ए और बी जो हमारा काम करेंगे वो कितना टाइम लेंगे किसी काम को करने में, अगर दोनों मिलकर करेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, दोनों जने मिलकर काम करें, ए और प्लस बी कर रहे हैं, तो कभी भी ये चीज मत करना 12 + 15/2, समझ गए कि यानी कि 13.5 डेज। ये आपका आंसर नहीं होता है, ये चीज आप दिमाग से निकाल दो। अब ये कैसे नहीं होता भाई, दो जने मिलके कर रहे हैं, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दिया। भाई डेज की बात है, पहली बात तो जब हम 2 इंसानों से काम करवा रहे हैं तो 13.5 तो लेगा ही नहीं, क्योंकि जब मेरा ए अकेला ही 12 दिन में काम कर देता है तो एक बात बताओ, 2 जने मिलके 13.5 में तो पॉसिबल है ही नहीं, तो फिर कितने में करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है।
तो एक बात बताओ, जब ए अकेला मेरा 12 डेज में कर सकता है और दोनों जने से मिलके करवा रहा हूं, मैं 2 इंसानों से मिलके काम करवा रहा हूं ए और बी से, तो ऑब्वियसली बात है ना कि 12 से तो कम ले लेंगे। हाँ, मैं इतना मान सकता हूँ वो 11.9 ले लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये श्योरिटी है कि 12 से तो कम लेंगे अगर दोनों इंसान मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। अब करना कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? हमारा सिंपल सा एक रूल है, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? अब एलसीएम ही क्यों लिया भाई? अब हम और कुछ भी तो ले सकते हैं, 60 ही क्यों लिया? देखो 60 लेने का मेन रीजन क्या है, आप कोई भी नंबर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लेके चलोगे तब भी आएगा आपका, ठीक है। 100 लेके चलोगे तब भी सेम आंसर आएगा, कुछ भी मान लेना, x मान के चलोगे तो भी सेम आंसर आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 1 और x नहीं ले। अगर ये लेना छोड़ दिया ना तो आपको ये लगा लो 40% आपकी कैलकुलेशन स्ट्रोक हो जाएगी और 40% आपका मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 चीजें नहीं लेना। अब रीजन क्या है भाई, क्यों नहीं लेना? हम तो इसी से करेंगे, ऐसा नहीं है, कर सकते हो, नो डाउट। लेने का रीजन ये है, ना लेने का रीजन ये है कि अगर ये दोनों चीजें लेंगे तो हमारी फ्रैक्शंस बनेंगे, और जब फ्रैक्शन बननी स्टार्ट हो जाएगी तो कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, और आपको पता है इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या करा, इनका एलसीएम मान लिया, और एलसीएम भी इसलिए माना है ताकि बस ये दोनों डिवाइड हो जाए एक ऐसे नंबर से ताकि हमारी फ्रैक्शंस ना बने, कैलकुलेशन इजीली सोल्व हो जाए। अब हमने जो 60 माना है वो क्या माना है? एक्चुअल में वो हमने लिया है हमारा टोटल वर्क ले लिया भाई, क्या ले लिया? टोटल वर्क ले लिया 60। अब यहां से क्या है मेरा कि जो ए है वो 12 डेज में मेरा 60 वर्क कर रहा है, तो 1 डे में कितना करेगा? 5 काम कर देगा, क्लियर हो गया। और बी 15 डेज में 60 वर्क कर रहा है, तो 1 डे में कितना करेगा? 4 वर्क करेगा, सिंपल सा है। अब एक बात बताओ, ये दोनों क्या आ गई? ये दोनों वैल्यू आपकी क्या आ गई? 1 डे वर्क आ गया। ये क्या आ गया आपका? 1 डे वर्क आ गया। वनडे वर्क आ गया। अब एक बात बताओ, 2 इंसान है, वो दोनों मिलकर a प्लस बी एक दिन में 5 प्लस 4 यानी कि 9 वर्क कर रहे हैं, और टोटल वर्क है कितना मेरा? 60 वर्क है। तो 60 वर्क करने में कितना टाइम लेंगे, बस उतना सा निकालना है आपको। तो टोटल वर्क 60 करवाना है, एक दिन में वो 9 कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 60/9 हो जाएगा। अब इसको कट कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा? 20/3 डेज आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 20/3 डेज आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, 20/3 डेज आ जाएगा। अब दूसरी चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर की एक खास बात है, जो भी आपके ऑप्शंस देगा 99% है पॉइंट्स में नहीं आते, फ्रैक्शन में देगा या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में देगा। क्लियर हो गया? तो यहां से कितना आ जाएगा? 62/3 डेज आ जाएगा। या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा फिर या ये मिलेगा। क्लियर हो गई चीजें? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये पहला क्वेश्चन था हमारा कि किस तरह से सोल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला। सिंपल सा, हर क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेके चलना है। एलसीएम से हम अपना टोटल वर्क मान लेंगे एलसीएम को, और 1 डे वर्क से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर डेज निकालने के लिए क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में 1 डे वर्क, ये होता है भाई हमारा। टोटल वर्क अपॉन में 1 डे वर्क हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 62/3 आ जाएगा। क्लियर हो गई ये चीजें? चलिए अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी तरह लेते हैं। अब सबसे पहले ना एक इसका फॉर्मूला भी होता है, बहुतों को पता होगा फॉर्मूला, अगर नहीं भी पता तो वैसे हम यूज नहीं करने वाले, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई होता है, यानी कि 2 इंसान है, दोनों का काम आ गया, जो एक्स और वाई का आ जाएगा डेज आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 कितना लिखा था हमने? 12 इंटू में 15 अपॉन में 12 प्लस 15, तो कितना हो गया? 27 होगा। अगर इसको कट करते तो भी सेम आएगा, ठीक है। 3 4 जा 3 9 जा 3 से 5 जा, तो कितना आ गया आपका? 20/3, सेम वही आया आंसर। लेकिन फॉर्मूले में क्या है, आपको लग तो रहा होगा इजी है,
लेकिन इजी सिर्फ 2 पर्सनों के निकालने के लिए है। अगर 3 दे देगा तो 3 के लिए पता है फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। अब 3 हो गए तो जेड भी आ जाएगा भाई आपका, और नीचे आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा। और आपको पता है जब 3 के लिए इतना बड़ा हो गया, 2 से हम 3 पर जब जा रहे हैं तो इतना बड़ा फॉर्मूला बन रहा है, तो सोचो अगर 4 होंगे तो क्या हो जाएगा, समझ गए। तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं अब यहां से। मैं कहता हूं कि ए किसी काम को 20 डेज में कर रहे हैं, बी आपका 18 डेज में कर रहे हैं, और सी किसी काम को 15 डेज में कर रहा है। अब आपसे पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। तो एक बात बताओ, या तो फॉर्मूले से करोगे तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब भाई हम फॉर्मूले से तो कर नहीं रहे हैं, हमें फॉर्मूले पढ़ने नहीं है, अवॉइड करने हैं फॉर्मूले जितना हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि हम कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर पढ़ने वाले। तो यहां से हम निकालेंगे इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 180। ठीक है, तीनों का एलसीएम निकालोगे तो 180 हो जाएगा। अब एलसीएम से एक चीज और सीखो, यहां से बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, देखो एलसीएम से ही सीखना, यूज करना। एलसीएम आपको निकालना आता होगा, अगर नहीं आता तो उनके लिए भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना था, और थर्ड था 15 था। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, तो किसी से डिवाइड कर लो, मर्जी है। तो मैं क्या करता हूं, 5 से कर लेते सीधा सा, 5 4 जा 20 18 और 5 3 जा। अब 3 से कर लेते हैं, 4 एज इट इज 3 6 जा 1 जा। अब 2 से कर देते हैं, 2 2 जा 2 3 जा 5, खत्म। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 180 आ गया। अब 180 तो निकाल लोगे, ये आता है नहीं आता है, ये पॉइंट ये नहीं है, आपको सीखना क्या है। देखो 180 बहुत बार तो क्या है, जैसे मुझे याद है भाई इन तीनों का एलसीएम इतना 180 होता है, क्योंकि मैंने माइंड से भी कैलकुलेट कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आपको बहुत सारी बार ऐसा होगा कि मुझे भी निकालना पड़ेगा एलसीएम, ऐसी बात तो नहीं है कि मुझे हर किसी का याद है। तो मैं क्या करूंगा, इसका यूज करूंगा, ऐसे निकाल लिया एलसीएम। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अब ये चीज है। अब देखो इसका यूज कैसे करोगे, ए ने 20 डेज दे रखा है, 20 डेज में 180 काम कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 डे का वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क को 20 से डिवाइड करेंगे। तो ये तो मुझे आता है, तो मैंने 9 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 18 से 180 को डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, ये तो पता है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, तो क्या करोगे, कैसे करोगे, देखो 15 डेज दे रखे हैं, तो जो एलसीएम निकाला था इसमें से 15 हटा दो, 5 और 3 हटा दिया, तो कितना बचा, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 आ गया आपका, यहीं पर 12 ही था। 18 हटाना है मुझे, वो तो डायरेक्ट भी दिख रहा है आपको 10 है, बट करके देखो, 3 2 जा 6 3 जा 18, तो बचा कितना, 5 और 2 5 2 जा 10 बच गया। ऐसे ही 20 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 5 जा, ये हट जाएगा आपका, ये और ये हट जाएगा, तो कितना बच गया, 3 और 3 बचा है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो एक ये बहुत अच्छा यूज है इसका, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर देखो ये इसकी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी तो फिर आप इनको, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपको डायरेक्टली वैसे भी पता है। अगर निकालने की जरूरत पड़ रही है तो फिर ये चीजें भी आपके इसके साथ ही निकल जाएंगे। तो अब तीनों का टोटल वर्क आ गया 1 डे का, तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 9 10 20 30 31, तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा आपका, 31 हो जाएगा। और टोटल डेज कितने लगेंगे अब आपके, 180 बाई 31 डेज लग जाएंगे आपके। ये सिंपल सा आंसर हो गया आपका, समझ आ गया। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सारे कमेंट मैं ही पढ़ने वाला हूँ, आपका हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई ये चीजें। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी, इंडिविजुअल सी कितने में कर रहा है। ठीक है, अगर मिलके करेंगे, जैसे कि 2 जने मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी कितनी देर में कर रहा है, बी प्लस सी कितनी देर में कर रहा है, सी प्लस ए कितनी देर में कर रहा है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर क्या करोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब मैं सेम स्टेटमेंट रख रहा हूं, इसी तरह ए प्लस बी इजी वाली ही रखते हैं, 12 डेज में कर रहा है। ठीक है, बी प्लस सी आपका 15 डेज में कर रहा है, और सी प्लस ए आपका 20 डेज में। ठीक है,
अब आपसे 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, सॉरी 4। एक तो यही बनेगा a प्लस बी प्लस सी कितने में करेगा, फिर एक बन जाएगा a इंडिविजुअल कितने में करेगा, b इंडिविजुअल कितने में करेगा, और c इंडिविजुअल अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम को खत्म कर देगा। ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन में, सेम वही चीजें, एलसीएम लेना है, डिवाइड करना है, दैट्स इट, ठीक है। हमने क्या करा, तीनों का एलसीएम ले लिया। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, यहां पर आ जाएगा 12 15 और 15 60, कितना आ गया मेरा एलसीएम 60 आ जाएगा, ठीक है। 12 से करेंगे 5 जा 15, 4 जा 20, 3 जा, यही आ गया। अब एक बात होता, मुझे निकालना है किसका, a प्लस बी प्लस सी का निकालना है। एक बात सीखना आप ध्यान से जल्दी से, जब मैंने a प्लस बी प्लस सी का निकालना था तो इन तीनों का सम किया था ना, यानी कि इन तीनों का सम किया था। और ये तीनों क्या, ये किसकी वैल्यू है, a की आई थी, ये b की आई थी, ये c की आई थी। तो यहां पर भी तो सेम वही चीज है मेरे भाई। देखो अब ये 5 आया, ये किसका है, a प्लस बी का है, और ये b प्लस सी का है, और ये c प्लस a का है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस में b प्लस सी प्लस में c प्लस a, इन्हीं का तो सम होगा ना। इसकी वैल्यू 5 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, तो कितना हो जाएगा 9 3 12, तो ये टोटल 12 हुआ आपका, समझ आ गया। तो यहां से मैं क्या बना सकता हूं इसको, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 12। 2 कॉमन ले लिया हमने, तो a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी का वन डे का वर्क कितना आ जाएगा मेरा, 12/2 आ जाएगा। देखो 12/2 कट रहा है, मैंने जानबूझ के नहीं कट किया, यहाँ पर इसका यूज बताऊंगा क्यों नहीं कट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लो ये फ्रैक्शन में 13/2 है, 15/2 है, जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं कि 12/2 आ रहा है, कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वन डे का वर्क आ गया a प्लस बी प्लस सी का, टोटल वर्क कितना है 60 है, और वन डे का वर्क कितना है मेरा, वन डे का वर्क कितना भाई 12/2, तो 12/2। अब ये बाई 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से ये इनटू में 2 आ जाएगा मेरा, समझ आ रहा है। इस 2 का ध्यान रखना, ये 2 कहां से आया है, ठीक है। तो 2 से कट करोगे तो बात तो भाई ये 6 आ जाएगा, 6 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा आंसर आ जाएगा 10 डेज, यानी कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की बात करता हूं तो मैं कितने दिन लूंगा 10 डेज लेंगे। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो 10 डेज में वो खत्म कर देंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन चीज आती है यार, क्या हम इतना बड़ा करेंगे क्या इसका सॉल्यूशन, ये इतना बड़ा थोड़ी करना है हमें। अब इसका छोटा क्या है, शॉर्ट में कैसे करोगे वो चीज सीखो, ये डिटेल था, समझ आना चाहिए था। देखो हम इन तीनों को ऐड करेंगे, हर बार 2 आएगा, यहाँ 2 कॉमन आएगा, ये 2 कॉमन आके यहाँ डिवाइड में जाएगा। जब ये डिवाइड में जा रहा है तो वो डिवाइड वाला 2 ही तो मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है यहाँ पे, तो क्यों ना मैं क्या करूं डायरेक्ट। अब डायरेक्ट मैं कैसे लिखूंगा देखना, 60 टोटल वर्क जो भी है अपॉन में वन डे वर्क कितना है 12, समझ गए। आपको सिर्फ इतना सा करना है, इनटू में 2 कर देना, 2 ही होगा हर बार, ये चीज ध्यान रख लेना, क्योंकि हमेशा मेरा कॉमन 2 ही आएगा, 2 के अलावा तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 है, ये 2 है, यहाँ पर भी यही 2 है, और यही 2 जाके मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मेरा वर्क है उसको डबल कर देंगे, और जो वन डे वर्क आ ही रहा है मेरा उन सब से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, बस इतना सा है। तो हम डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए। तो डायरेक्ट अब हमारा क्या आ जाएगा, यहां से सीधा सा क्या लिखेंगे हम 60 इंटू में 2 और अपॉन में वन डे वर्क का जो भी सम आ रहा है हमारा 12, तो 12 5 जा और 5 2 जा 10 आ जाएगा। तो आपका डेज कितना आ जाएगा 10 डेज आ जाएगा, समझ आ गया। अब बात करते हैं हम ए की, ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। इन सबको हटा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अकेला ए कितनी देर में काम कर देगा।
जब ए की बात करें तो ए देखो सबसे पहले कहाँ है, एक तो इस कंडीशन में है या फिर इस कंडीशन में है, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दो को ही लोगे कि ए का निकालना है, बी प्लस सी का तो कोई यूज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बी प्लस सी ही रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे करेगा वो देखो। अब इतना सा क्वेश्चन तो आपको सेम करना ही है, ये तो हर क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे या तीनों का पूछे, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब इंडिविजुअल ए का निकालना है, तो ए वाले को ऐड करा हमने, ए प्लस बी और प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना होगा, 5 और 3 8 हो गया आपका। अब एक बात बताओ, मैं क्या इसको 2a प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 8। अब b प्लस सी और b प्लस सी की वैल्यू है ना मेरे पास, ये 15 नहीं, ये 4। एलसीएम लेने के बाद, वनडे वर्क निकालने के बाद इनका काम खत्म हो जाता है, इनका कोई यूज नहीं रहता है। बहुत बार गलतियां करते हैं बच्चे, इनको उठा लेंगे, ये नहीं लेने हैं आपको, ये 4 लेना है। तो b प्लस सी की वैल्यू कितना है, 4 है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 8 लिखूंगा। तो 2a की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो a कितना आ जाएगा मेरा, 4/2 आ जाएगा। देखो यहां पर भी 2 ही कॉमन आया, ठीक है, यहां पर भी 2 ही डिवाइड में आया, ठीक है। ए का वनडे का वर्क आ गया। अब आपका टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो 60 को कैसे कराओगे आप, 4/2 ये लिखोगे। अब 4/2, एक बात बताओ, यही तो 2 जाके आपका इधर मल्टीप्लाई में होता है, यही तो 2 अब यहां से हट जाएगा, ठीक है। अब इसको कट करोगे तो बात तो वही है, यहां डायरेक्ट 2 लिख लो, 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। कितना डेज लगी जाएंगे, 30। अगर ए अकेला काम करेगा आपका तो कितने डेज लेगा वो, 30 डेज लेगा भाई, क्लियर होगा। अब देखो इसको भी इतना बड़ा नहीं करना है, ठीक है, इसको छोटा कैसे करोगे अब वो सीखो, ठीक है। डायरेक्ट करना ही है, ये चीजें लिखनी नहीं, ये डिटेल मेथड आपको समझाने के लिए होती हैं ये चीजें, ठीक है। पेपर में इतना टाइम नहीं है आप इतना सब करोगे, ठीक है। पेपर में क्या करोगे, देखो जिसका भी निकालना, बी और सी का आप खुद से निकाल के मुझे जल्दी से आंसर रिप्लाई करोगे, ठीक है। बी का निकालना है, सॉरी ए का निकालना है, ए कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, 5 का और 3 का, 5 प्लस 3, और जो थर्ड बच गया उसको माइनस कर देना। तो थर्ड बच गया क्या करना है, उसको माइनस कर देना, बस इतना सा। 8 में से 4 गए 4, ठीक है। और टोटल वर्क का डबल हम करते ही हैं, और अपॉन में वनडे का वर्क जो भी आएगा हमारा, इन दोनों का सम करके जो थर्ड वाला बचता है उसको माइनस करके, ठीक है। 4 आ गया। तो देखो इक्वेशन तो वही बनी ना आपकी, जैसे यहां लिखा था, ये दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, सेम वही 30 आया। अगर हम अब डायरेक्ट बी का निकालेंगे, देखो जल्दी से करेंगे, बी का निकालना, बी मुझे पता है फर्स्ट और सेकंड वाले में है, तो फर्स्ट और सेकंड का सम करा, 5 और 4 9, 9 में से 3 गए 6 बच गया, तो 60 इंटू में 2/6 हो जाएगा, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 डेज आ जाएगा। ये किसका आ गया, बी का आ गया, समझ गए। अब सी का निकालना, सी कहाँ है, सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड का सम करा, 4 और 3 7, 7 में से 5 गए 2, तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू में 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 60 आपका किसका, सी का आ जाएगा। तो बी के कितने आ गए आपके, 20 डेज आ गए, और सी के कितने आ गए, 60 डेज आ गए, समझ गए। अब आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बेस था इस चैप्टर का, इसके बिना कोई भी आगे क्वेश्चंस नहीं होने वाले थे। आई होप अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी या कुछ पूछना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की पहली वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिव और एड से रिलेटेड क्वेश्चंस, कि कोई इंसान आ रहा है कोई किसी काम को करने के लिए, वो बीच में छोड़ के चला गया, 5 दिन पहले छोड़ दिया, 5 दिन के बाद छोड़ दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अभी मैंने फिर से बता रहा हूं कि अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। जब मेन क्वेश्चन आएंगे वो हम बिल्कुल चैप्टर के एंड में करेंगे, और मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे हर तरह के, पूरे चैप्टर के, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।